जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। जसपुर के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के जिला कार्यालय में अंबिकापुर से पहुंची एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के सहायक ग्रेड 2 गिरीश कुमार वारे को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोकड़ा में पदस्थ भृत्य योगेश शांडिल्य का स्थानांतरण लोदाम किया गया था। इसी स्थानांतरण के एवज में सहायक ग्रेड 2 ने उससे 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित कर्मचारी पहले ही 30,000 रुपए दे चुका था, लेकिन शेष रकम के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने जब बाबू को रिश्वत नहीं दी तो उसने पीड़ित की बाइक रख ली थी। बताया जा रहा है कि रकम नहीं देने पर आरोपी सहायक ग्रेड 2 ने पीड़ित की मोटरसाइकिल अपने कब्जे में रख ली, जिससे वह काफी परेशान था। आखिरकार उसने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से कर दी। एंटी करप्शन की टीम ने कार्यालय में जाल बिछाया। जैसे ही पीड़ित बकाया 40,000 रुपए लेकर महिला बाल विकास विभाग कार्यालय पहुंचा और रकम सौंपी, पहले से जाल बिछाकर बैठी अंबिकापुर की एंटी करप्शन टीम ने तत्काल छापा मार दी। आरोपी को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सर, ये हुआ कि मैं जून महीने में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था। जब बैन खुला था तो अप्लाई किया, उसके बाद जो है यहाँ किया, तो फिर यहाँ से मेरा जुलाई में ट्रांसफ़र हो गया दोकड़ा से लोदाम परियोजना में। तो फिर जब आदेश आ गया, उस आदेश आने के बाद फिर मेरे को यहाँ की जो जिला कार्यक्रम अधिकारी के बाबू हैं गिरीश वारे, उनके द्वारा फिर 80,000 रुपये मुझसे मांगा गया कि आप का हो गया है तो आप इतना 80,000 रुपये दो। तो मैं बोला सर, पैसे की बात तो पहले नहीं हुई थी, तो अभी आप कैसे बोल रहे हैं पैसे के लिए? तो मैं बोला देना तो पड़ेगा आपको पैसा बोले। तो बोला सर इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आप पहले बोले नहीं थे, नहीं तो मैं कराता ही नहीं ऐसा ट्रांसफ़र। तो उन्होंने कहा देना तो पड़ेगा आपको पैसा। तो फिर मैं बोला कुछ दूंगा सर, लेकिन इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा 80,000। तो फिर एक दिन मैं आया था यहाँ पिछले महीने दिसंबर के 10 तारीख को ऑफिस की जानकारी लेके। तो फिर मेरी बाइक में आया था मैं, तो बाइक को मेरी जब्त कर लिए। फिर मैं बोला सर ऐसे मत करिए, मेरी बाइक मत लीजिए, क्योंकि ड्यूटी आने जाने मेरे को परेशानी होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम पैसे देना, उसके बाद ही गाड़ी ले जाना। मैं रिक्वेस्ट बहुत किया, तो अब शब्दों का प्रयोग किए मेरे ऊपर। तो फिर भी मैं बोला सर कि ऐसे मत करिए, मत लीजिए मेरी गाड़ी, मेरे को बहुत परेशानी होगा ड्यूटी के लिए। तो फिर नहीं दूंगा करके लगभग 5:30 बजे के समय की बात है, तो ले गए मेरे से गाड़ी। फिर मैं यहाँ से बस में गया। फिर उसके बाद 11 तारीख को मैं फिर आया था, तो मैं फिर इनको बोला कि सर गाड़ी दे दीजिए, मेरे को ड्यूटी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। तो फिर वही बात बोले कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक तुमको गाड़ी नहीं दूंगा, जब पैसे लेके आओगे तभी गाड़ी ले जाना। तो उसके बाद फिर मैं अंबिकापुर गया, वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो, वहाँ मैं बताया मेरी जो भी बात थी। तो उन्होंने फिर आगे की कार्रवाई की। उसके बाद आज पैसे मैं 40,000 मेरे से लिए और उनको पकड़ा गया, और उसके बाद मेरे को मेरी गाड़ी दे रहे थे। तो अभी फिर उनको पकड़ के कार्रवाई चल रही है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। 12 दिसंबर 2025 को योगेश कुमार, जो कि एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय दोकड़ा में भृत्य के पदस्थ थे, उनके बच्चे जसपुर में रहते हैं, जिसके कारण उनको देख रेख करने में असुविधा हो रहा था। इसीलिए उनके द्वारा अपने एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय लोदाम में स्थानांतरण कराने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी जसपुर के यहाँ आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद यहाँ का जो सहायक ग्रेड 2 है वारे जी, उनके द्वारा ट्रांसफ़र करा देने के एवज में 80,000 रुपये का रिश्वत की मांग किया गया था, और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद 80,000 रुपये लाकर उनको देने हेतु कहा गया था। और जुलाई में उनका स्थानांतरण दोकड़ा से एकीकृत बाल विकास कार्यालय लोदाम हो गया और आके ज्वाइन कर लिया। इसके बाद एक दिन जब वो ऑफिस आया तो फिर उसे 80,000 रुपये की मांग किया जाने लगा। जब वो 80,000 रुपये देने में असमर्थता जाहिर किया गया, तब इनके द्वारा उनकी मोटरसाइकिल एक पल्सर 180 है, उसको अपने कब्जे में ले लिया गया और पैसे देने के बाद ही उसको वापस करना बताया गया। हमने शिकायत का सत्यापन कराया और शिकायत सत्यापन में उनके द्वारा 80,000 रुपये रिश्वत लेने की सहमति दिया गया, और आज दिनांक
8/1/2026 को ट्रेप का आयोजन किया जाकर उसको प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और उसके विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधन 2018 के तहत कार्रवाई की जा रही है। आगे इसमें किस तरह कार्रवाई होगी? क्या इसमें बाकी जांच और होगी कि पैसा किनके इशारे पर दिया जाता है, क्या है? हाँ, उसमें जांच की जा रही है। अभी तो उसमें पीसी एक्ट तहत कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ करेंगे, जो आगे जैसे परिस्थिति होता है वैसी कार्रवाई की जाएगी उसमें। कोर्ट में क्या पेश करेंगे? कोर्ट में आज तो देखिए कोर्ट बंद हो चुका है, अब कल ही पेश करेंगे उसको। थैंक यू। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।